आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा के गांव उमरिया बकेली में जिला कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह शिरकत करने पहुंचे। दिग्गजों से सजी इस जनसभा में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने विरोधियों पर जमकर वार किए। खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, 500 का नोट 300 रुपए में बिक रहा है और प्रशासन सो रहा है। प्रशासन जो पूरी तरीके से कालाबाजारियों की मददगार के रूप में खड़ा हुआ है और जनता त्रस्त है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद चंदौली की मुगलसराय विधानसभा से बसपा ने तिलकधार बिंद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुगलसराय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और जोनल कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर की गई है। बांदा में अपने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है युवती की शादी जिस युवक से होनी थी वो उसे पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते उसने शादी से इनकार कर दिया था। महोबा में नोटबंदी के कारण किसान बीज और खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। जिला सहकारी बैंक शाखाओं में 500 और 1000 के नोटों को बदलने से इनकार कर दिया गया है। किसानों को फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन बीज नहीं होंगे तो फसल कैसे बोई जाएगी। लिहाजा बीते 10 सालों से सूखे की मार झेल चुके किसानों को अब नोटबंदी खाई जा रही है। मुरादाबाद में होंडा सिटी कार से आए हाई प्रोफाइल चोरों ने सिविल लाइन क्षेत्र में एक निर्यातक के घर 30 लाख सोना और नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है पूरा परिवार एक समारोह में शामिल होने लखनऊ गया हुआ था, तभी चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। मथुरा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पारस गैंग के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी अपहरण, लूट और रंगदारी समेत असला खरीदने जैसी तमाम आपराधिक कार्यों में लिप्त थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने टाटा सफारी समेत बाइक, असलहे और करीब 4 किलो चरस बरामद की है। आगरा में एक बैंक में भीड़ के दबाव से बैंक की रेलिंग टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसे के बाद भगदड़ नहीं मची, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना के बाद बैंकों द्वारा किए गए इंतजाम एक बार फिर पौने साबित हुए। नोटबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। किसानों को बीज की खरीद करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। साधन सरकारी लिमिटेड रामापुर विकासखंड गौरव प्रतापगढ़ सचिव ने कहा कि अधिकारियों ने केवल मौखिक आदेश दिए हैं, लिखित नहीं, लिहाजा किसानों को पुराने नोटों के बदले बीज नहीं दिया जा रहा है। जौनपुर में कहीं बैंक का सर्वर फेल होने तो कहीं बैंक में कैश नहीं होने के बाद ग्राहकों ने जमकर हंगामा काटा। बहरीपुर शाखा पर पैसा नहीं मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बैंक में ताला जोड़ दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर अधिकारियों ने बताया कि कैश खत्म होने के बाद ग्राहकों ने बैंक में तोड़फोड़ भी की है। उतराला में ICICI बैंक का ATM लावारिस हालत में पड़ा है। शहर में जितने भी ATM हैं सब पर लंबी कतार है, लेकिन यहाँ पैसे नहीं होने की वजह से सन्नाटा पसरा है। पिंडवाड़ा तहसील के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भुजेला गांव के नजदीक ट्रक और जीप के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है जीप में सवार लोग रामदेवरा से दर्शन करके गुजरात की ओर लौट रहे थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल में पिछले साल खरीदे गए गन्ने का लगभग 25 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन मिल ने पेराई सत्र हवन और यज्ञ के साथ शुरू कर दिया। बकाया होने के बावजूद पेराई सत्र शुरुआत करना लोगों के गले नहीं उतर रहा। उधर पहली खेप में 1.25 लाख कुंतल गन्ने की डिमांड की गई थी, जिसे पूरा होता देख मिल प्रबंधन खुश हो रहा है। बिहार के सासाराम में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पत्रकारों में गुस्से का माहौल है। इसी के चलते रोहतास समेत 4 जिलों के पत्रकारों ने महाधरने का आयोजन किया। वहीं नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि धरने के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पत्रकारिता को चौथा स्तंभ नहीं कहे जाने की वकालत की गई है, क्योंकि सरकार लगातार पत्रकारों का तिरस्कार कर रही है। काले धन को लेकर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम में सहयोग देने के लिए अब पंजाब राइस मिल एसोसिएशन आगे आई है, जिसके चलते मोगा के भागापुराना में एसोसिएशन के पंजाब भर के पदाधिकारियों ने मिलकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी राइस मिल खरीद एजेंसी को रिश्वत नहीं देगी। FCI में बहुत बड़ा रिश्वत का बोलबाला था।
वो हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी फूड इंडिया ने उस पर ठोस कदम उठाए हैं। राइस मिलर उनकी सराहना करता है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिश्वत, नाम मात्र रिश्वत रह जाएगी और जितने भी जो छोटे व्यापारी हैं इस फैसले से पूरी तरह वो खुश हैं।